नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकाधिपति और सीता माता के अपहरणकर्ता रावण के वध पश्चात ब्रह्म हत्या का पाप धोने जिस स्थान में पूजा अर्चना की गई थी, वह स्थल सौभाग्य से धमतरी से 50 किलोमीटर दूर नगरी के समीप स्थित श्री भीमा कोटेश्वर महादेव धाम है। इसकी प्रसिद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी गति से प्रदेश सहित पूरे देश में हो रही है। इसी के चलते शिव जी को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास में दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद पाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। धमतरी में श्री भीमा कोटेश्वर महादेव का पंचगव्य से अभिषेक करने पहुंचे बोल बम कांवरिया कल्याण संघ के संयोजक दव कृष्ण कुमार गुप्ता और शिव भक्त रौनक अग्रवाल बताते हैं कि इस पवित्र धाम में शिव एवं इच्छाधारी नाग नागिन स्थान के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूरी करो और सत्पुरुषी अमामिता ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामि ओम भूर्भुवः स्वः। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम बोल बम। उधर से वो ढाल तो फंसाना नीचे धोती में लगाओ। ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे। ओमे धोती में खोजना होला नीचे 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 नीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषय नमः। जय काली सत्य वाली 13 वचन में जय काली। ओम नमः शिवाय ओम नमः श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ये पीछे से मनोकामना पूरी करो। दूर दूर से पहुंचे शिव भक्तों ने जहां श्री भीमा कोटेश्वर महादेव धाम में आत्मिक शांति अनुभव होने की भावना व्यक्त की, वहीं धाम के पुजारी विष्णु नेताम ने MGTV और शिव भक्त रौनक अग्रवाल के जिज्ञासा भरे सवालों के जवाब देते हुए बताया कि शिव धाम में सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ गौ रक्षा से बाबा का अभिषेक करने पर शिवलिंग अगर नीला हो जाता है तो वह स्पष्ट संकेत है कि आपके मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान जी है, भगवान जी मनोकामना पूर्ण कर। दाऊ जी, भीमा कोटेश्वर महादेव से आज क्या क्या मांग लिया आपने सावन के महीने में? सबसे पहले मैं बुढ़ेश्वर महादेव रुद्रेश्वर महादेव के आशीर्वाद से यहाँ कोटेश्वर महादेव जी के धाम में दर्शन करने के लिए आया हूँ और इसका श्रेय जाता है रंजीत छाबड़ा जी को और रौनक अग्रवाल जी को, जो आज मेरे को
सावन के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में लेकर के आए हैं। कोटेश्वर महादेव अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है। लोग बुढ़ेश्वर अपना बाहर जाते आते रहते हैं, अपना काशी बनारस जाते हैं, बाबा बैजनाथ जाते हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ हमारे बोलबम कांवरिया संघ के सभी साथियों से जो अपनी कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, वो हमारे यहाँ भीमा कोटेश्वर धाम भी आएँ और आ करके दर्शन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। और मैं भीमा कोटेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पंडित राजेंद्र शर्मा जी इन लोगों को लेके आएँ। धर्म ध्वजा को फहराने के लिए धमतरी में सबसे आज तक के धमतरी को बोला जाता है कि धर्म की नगरी है, और उसमें धर्म की नगरी में माँ विंध्यवासिनी ने पंडित राजेश शर्मा को आगे किया है। वो धर्म ध्वजा को फहराने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि पंडित राजेश शर्मा जी यहाँ पे आएँ और आ करके भीमा कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करें और उनके परिवार में सभी लोगों का आरोग्य सुख संपदा प्राप्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम धमतरी में कराते रहें। यही मैं भीमा कोटेश्वर महादेव जी से आज प्रार्थना किया हूँ। मैं NGTV को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके माध्यम से आज सभी लोग धमतरी में कोटेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। तबियत बार बार धन्यवाद दे रहा हो। के बार आ चुके हो कोटेश्वर धाम? 2-3 बार हो गया। 2-3 बार आ गए। मतलब आपका काम बन रहा है, जो मांग रहे हो दे रहे हैं शिव जी, लगता नहीं, है। मांगने के नाम से नहीं आते। हाँ, बिना मांगे भी मिलता है। हाँ। बिना मांगे भी दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद करने आते ही रहते हैं आप, है ना? कौन से गांव में रहते हैं? फरसिया। ठीक। शांति के अनुभव होते जहाँ बाबा जी डेरा जमाए हैं, तो ये शांति का अनुभव धमतरी में संभव है का? नहीं। तो धमतरी वासी मतलब आप क्या कहना चाहोगे? नगरी के नजदीक में इतना बड़े बाबा जी बैठे हैं, दर्शन पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भाई, आना चाहिए। पूरा अनुभव करना चाहिए। यहाँ पर मन दूर दराज यहाँ वहाँ जाके मतलब शांति खोज कर थन। जब वो अपने जगह है तब ओला मन है एहसास नहीं कर पाथन जी। तो बाबा जी ला कहना हमेशा आता रहा था, सिर्फ आज आए हो? बोला ये चौथा बार है। तो बाबा जी ले अभी आज का मांगे हो? आज कुछ नहीं मांगे हो, बस परिवार सलामत रहे। ये लड़की ये दामाद ये हस्बैंड है। हाँ। और लड़का है, तो हम लोग उस बार लड़के को लेके आए थे। और सावन में हाँ। जब ये सब नहीं बना था ना, उसके पहले भी आए थे। जब तो शुरू में वो हुआ था, ये सब कुछ रास्ता भी नहीं बना था। जब बन रहा था तब। हाँ, रास्ता भी पैडगरी से आए थे भाई, पैदल 1 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके। हाँ। तो यहाँ और इच्छाधारी नाग नागिन है, हाँ जी। उनके दर्शन करने गए नहीं गए? हाँ, गई हूँ। अभी आए थे ना पिछले बार। हाँ। तब गई थी वो। उनके दर्शन करने गए थे, है ना? पूरा। तो आप क्या चाहेंगे, धमतरी से इतनी नजदीक में इतने बड़े महादेव बैठे हैं, हाँ जी। कि सबको आके कितना पुण्य कमाना चाहिए? सही बात है भाई। दूर दूर ढूंढ रहे हैं और वो अपने पास है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए सब। ठीक है। यहाँ कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं? ये जो शांति है, क्या ये शहर में संभव है? ये तो शहर में संभव नहीं है। यहाँ बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा है यहाँ जी। तो ये भीमा कोटेश्वर महादेव में ये पहली बार आप आए हैं कि आते रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ आते रहता हूँ। अब तक मेरे 3-4 बार हो गया। जब शुरू में तब से 3-4 बार हो गया मेरे तो बाबा जी मतलब आपकी सब मांग पूरी करते होंगे, जब भी आप बार बार आ रहे हो धन्यवाद ज्ञापित मांग लेके करने नहीं आता हूँ मैं। निस्वार्थ भाव से आता हूँ मैं यहाँ। बाबा जी मांग लेके बिना- नहीं आए मुझे यहाँ से। बाबा जी सब जानते बस हैं, दर्शन कर, बाबा जी सब जानते हैं। बिना मांगे मिल बिना जाता है। मांगे मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। का क्या नाम है? मेरा विष्णुराम। ये कोटेश्वर महादेव में कब से बैठ रहे हैं आप? ये 5-6वां महीना हो रहा है। और कोटेश्वर महादेव के बारे में कुछ बताइए हमें, क्या क्या इनकी महत्ता है और कैसे कैसे चमत्कार बाबा के द्वारा किए जाते हैं? ये इसका तो चमत्कारी तो बहुत है। पहला चमत्कारी क्या है, इसमें जो दूध डालने से नीला आता है, दूध डालने से नीला आता है। और इसका जो प्रकाशित है, इसका जो प्रकाश जब घूमता है ना, तो वहाँ से प्रकाशित निकलता है, नीला प्रकाश। हाँ, नीला प्रकाश निकलता है। तो आकाश में जो गए ना, जी। वहाँ तक पूरा इस आसपास से गांव वाले मन पूरा जानते थे। ये प्रकाश रात के दिखते कि दिन? हाँ, रात में। ये प्रकाश अर्धरात्रि के हाँ, बाद? रात्रि के बाद है। और कोटेश्वर महादेव में क्या क्या जड़ी बूटी पाई जाती, किस प्रकार की आसपास जो पौधे दिख रहे हैं
इनमें क्या जड़ी बूटी है या किस प्रकार के पौधे हैं? इतना जड़ी बूटी के तो अच्छा मालूम तो मुझे नहीं है, इस आयुर्वेदिक का है ना, इसका मालूम नहीं है। और मालूम होता तो इसमें सभी चीज है कि जितना जो पौधा वौधा सब ये सब आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन उसका हमारा जानकारी नहीं है। और सावन में विशेष रूप से यहाँ कैसे पूजा होती है, भंडारा होता है और कितने भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और क्या महिमा है सावन के महीने में? वो तो सब इसी का कृपा है, भोलेनाथ का, भोलेनाथ का कृपा, भोलेनाथ बुला रहा है तभी लोग आ रहे हैं। सावन में यहाँ भंडारा पूरा सावन चलता है? हाँ पूरा सावन चलता है। और रोजाना? हाँ रोजाना। और यहाँ पीछे एक महादेव के पीछे एक नाग नागिन का जोड़ा पाया जाता है, बोलते हैं पेड़ के नीचे, क्या वो दर्शन देता है? हाँ दर्शन देता है। आपने देखा है? हाँ वो तो ऐसा दृष्टि से देखा है। दृष्टि से? हाँ दृष्टि से देखा है। कब निकलता है अगर किसी उसे कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। और जब निकलता है ना तो उसमें मणि है, दोनों नाग नागिने मणि है। मणि है? हाँ मणि है। काफी लोगों ने उसकी प्रसिद्धि गाई है और काफी लोगों ने उसको देखा है, कहते हैं। हाँ। और दूर दूर से लोग वो नाग नागिन के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आपने दर्शन किया तो क्या महसूस किया उसको? वो तो मेरे को तो बहुत कुछ महसूस हुआ, बहुत कुछ, जिसमें मैंने उसमें सोया था, ऐसा बैठा था, ऐसा महसूस मेरे को दिखा। और आपने जैसे बताया कि आप यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आए हैं, तो यहाँ क्या और भी भक्तगण सिद्धि प्राप्त करते हैं और आपने क्या महसूस किया और किस प्रकार से सिद्धि के लिए आप प्रयास में? मेरा जो प्रयास तो बहुत कुछ प्रयास है, जिसमें वो उस कथा को कोई ग्रंथ नहीं होता। सिद्धि भी यहाँ पाई जा सकती है अगर आदमी अच्छे मन से सच्चे मन से यहाँ साधना करे तो। हाँ। आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पहले सेवा करते थे विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी। हाँ। तो उनको याद करते ही नहीं करते, गांव वाले, कोटा भर्री वाले, आप लोग शिव भक्त लोग उनकी सेवाओं को आज याद करते ही नहीं करते। यही तो इसीलिए तो याद करने के लिए वो सब फोटो टंगा गया है उस याद के नाम से जी। हाँ। अगर याद के नाम से नहीं होता तो फोटो नहीं टंगता जी। ये बताते हैं कोटेश्वर महादेव जो है, हाँ। एक लोटा जल में भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। हाँ। और एक बेलपत्र में भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। हाँ। तो उनकी प्रसन्नता का कितना आशीर्वाद लोगों को मिलता है। वो भोलेनाथ जाने कितना आशीर्वाद मिलता है उसको। ये बेलपत्र को खाने भी कहते हैं, तो ये बेलपत्र खाने से कोई नुकसान तो नहीं करता? नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेलपत्र कई लोग, बेलपत्र खाने से कोई नुकसान नहीं। अभी हमने देखा आपने 2-3 भक्तों को बेलपत्र दिया। हाँ। और कुछ जड़ी बूटी दी खाने के लिए। हाँ। वो किस लिए आपने दी उनको? क्या लाभ है उसमें? लाभ क्या है, एक शुगर की बीमारी नहीं होता, शुगर का। हाँ। दूसरा जो गर्मी उसको शांति लाता है बेलपत्र। तो इसको नियमित रूप से भी अगर हाँ, कोई चाहे तो सेवन कर सकता है। इसके कोई नुकसान तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है। यहाँ जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, हाँ। कोटेश्वर धाम के शिव भक्त हैं, हाँ। ये सिर्फ धमतरी जिले से ही आते हैं कि दूर दूर से आते हैं? ये तो वहाँ दिल्ली से पहुंच गया है। हाँ। ये तो यही की बात नहीं, वहाँ दिल्ली से आ गया है। स्टाउ में वो जज, क्या जज कर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पहुंचा यहाँ, वो ने अभिषेक किया है जी। अपने देश का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। हाँ। उसमें छपा था हाँ। कि जब ब्रह्म हत्या की, रावण की हत्या की, रावण एक ब्राह्मण थी, तो ब्रह्म हत्या के बाद उसका पश्चाताप करने के लिए, उसका उतार करने के लिए यहाँ कोटेश्वर महादेव। तो हाँ। ये इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ। इसके कितना इसको सत्य मानते हैं कि राम भगवान यहाँ आए थे और यहाँ पूजा करके उस पाप से उर्ण होने का उन्होंने प्रयास किया? क्या जानकारी है आपको? उतना भी मेरे को भी वो पता नहीं है। अभी उस छिपा हुआ है, लेकिन मेरे को खोल नहीं रहा है। या तो पूरा जानकारी है, लेकिन मेरे जवाब को नहीं खोल रहा है उस बारे से। लेकिन यहाँ प्रभु राम के चरण कमल पड़े थे। यहाँ तो पहले परशुराम ने पूजा किया था। परशुराम ने जी। उसके बाद रावण ने पूजा किया था। अंतिम में फिर राम आकर के अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद सीधा लंका गया, इधर घूमते घूमते। और कुछ दिन पहले यहाँ हाथियों का दल पहुँचा था। हाँ। ऐसा समाचार माध्यम से पता चला। तो उन्होंने कोई नुकसान पहुँचाया? कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।
किसी प्रकार की जन हानि या कुछ कुछ नहीं। कुछ नहीं। इतने घने बाकी अगल बगल जो खेत खार है ना, उसी का थोड़ा नुकसान यानी बताया, वो भी लेकिन वो- कोटेश्वर महादेव के दर्शन करके हाँ हाथी चले गए, वो अपने तो उसका चलन छुआ और चला गया। ये घना जंगल है। हाँ। यहाँ और कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? यहाँ तो जैसा भी चितवा आते हैं और तेंदुआ आते हैं, किसी प्रकार के इधर 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 चलते जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करता? कोई नुकसान नहीं। किसी भी शिव भक्त को एक कोई- बार नुकसान हुआ था, हाँ। होने वाला था। हाँ हाँ, एक बार होने वाला था, वो कुटी के बात है। हाँ। हाँ, फिर कैसे हुआ, कैसे तो बचे? क्या हुआ, इसका जो पैर में, इसके पैर ऊपर में चपका, वो बछरू बंधाए थे सामने पे, हाँ हाँ उसी को चपकने भागा था, कूदा था उसके ऊपर। वो हाँ। कहा, वो बछरू एक बार भागा गया, इसके ऊपर कूद दिया। हाँ हाँ ये भारी गेंगेरा शुरू कर दिया हाँ। और कपड़ा ओढ़नी से हाँ। तोप दिया और दोनों को लड़ाई शुरू कर दिया है। वन जी, ठीक। ऐसा ऐसा सब चमत्कारी यहाँ हुआ है भगवान। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।